प्यारे बच्चों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए एक और स्टैटिक जीके का लेक्चर, प्रथम विश्व युद्ध। एक छोटा सा टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से महाद्वीप के साथ हुआ। ठीक है, तो क्या कहोगे आप लोग? मध्य यूरोप, क्या कहोगे? मध्य यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद क्या कहोगे? एशिया। ठीक, किस किस के बीच में हुआ, कौन कौन से महाद्वीप के बीच में हुआ? तो क्या कहोगे? मध्य यूरोप, अफ्रीका, और तीसरा क्या कहोगे आप लोग? एशिया। ठीक, और अगर बात करें इस युद्ध में तीनों सेनाओं ने भाग लिया। जल सेना, थल सेना, और प्यारे बच्चों वायु सेना। इस युद्ध में तीनों सेनाओं ने भाग लिया, जल सेना, थल सेना, और क्या कहोगे? वायु सेना। और कितने महाद्वीप? 3 महाद्वीपों ने भाग लिया। 3 महाद्वीप कौन कौन से थे आपके? एक तो था आपका मध्य यूरोप, दूसरा क्या था? अफ्रीका, और तीसरा क्या था? एशिया। देखो प्यारे बच्चों, इस युद्ध की शुरुआत, अगर मैं शुरुआत की बात करूं, इस युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर बार पेपर में पूछ ही लिया जाता है। 28 जुलाई 1914। और अंत इसका कब हुआ था? अंत तो क्या कहोगे? 11 नवंबर 1914, 1918। कब हुआ था अंत? 11 नवंबर 1918। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये वर्ल्ड वार कितने सालों तक चला, तो क्या कहोगे? 4 सालों तक। कितने सालों तक? 4 सालों तक। कितने सालों तक चला? 4 सालों तक। और अगर ये पूछ लिया जाए कितने महीने चला, तो लगभग 52 महीने। ठीक, पहले एक बार यहां तक रिपीट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था कितने महाद्वीपों के बीच हुआ था? तो क्या कहोगे? मध्य यूरोप, दूसरा क्या कहोगे? एशिया, तीसरा क्या कहोगे? अफ्रीका। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो क्या कहोगे? 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 के बीच में। कितने साल चला था? तो क्या कहोगे? 4 साल चला था। और उसके बाद बीच यानी कि कौन कौन सी सेनाओं ने इसमें भाग लिया था? तो तीनों कहोगे, एक तो जल सेना, एक वायु सेना, और एक क्या कहोगे? थल सेना। ठीक प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। बीच बीच में कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई सा भी टॉपिक नहीं ड्रॉप करना। ठीक, क्योंकि इस बार बेड़ा पार। देखो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का कारण। देखो कारण क्या था? कारण क्या था? सर्बिया ने ऑस्ट्रिया राजकुमार सर्बिया ने ऑस्ट्रिया राजकुमार किसके? ऑस्ट्रिया राजकुमार किसके? फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। ठीक, सर्बिया ने किसके राजकुमार? तो क्या कहोगे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। और इसकी हत्या क्या हुई थी? तो क्या कहोगे? बोसानिया। कहां कहोगे?
बोस्निया कहाँ कहोगे? बोस्निया। बोस्निया की राजधानी सरेजोवा। बोस्निया की राजधानी कहाँ? सरेजोवा। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो क्या कहोगे कारण में? क्या कहोगे? सर्बिया ने ठीक ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। और कहाँ की थी? बोस्निया की राजधानी सरेजोवा में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? सर ऑस्ट्रिया ने कहा, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया। ठीक, जैसे ही युद्ध का ऐलान किया तो प्रत्येक देश अधिकतर इस युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ। अगर आपसे ये कहा जाए कुल देश जो शामिल हुए तो क्या कहोगे? 37। हमें तो क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए थे? तो क्या कहोगे? 37। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इन 37 देशों के कारण पूरा का पूरा वर्ल्ड दो राष्ट्रों में बट गया। एक तो मित्र राष्ट्र और एक क्या कहोगे? धुरी राष्ट्र। कितने में बट गया? एक तो मित्र राष्ट्र और एक क्या कहोगे? धुरी राष्ट्र। अब पढ़ेंगे इसके बाद कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन थे। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। पूरा का पूरा वर्ल्ड कितने हिस्सों में बट गया? एक तो मित्र राष्ट्र और एक क्या कहोगे? धुरी राष्ट्र। कहाँ के राजकुमार की हत्या हुई थी? तो क्या कहोगे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। नाम क्या था? फर्डिनेंड। किसने किस पर आक्रमण करा था? तो क्या कहोगे? सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी थी। इसी कारण ऑस्ट्रिया ने क्या काम किया? सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और जब युद्ध का ऐलान कर दिया तो एक दूसरे के साथ से कुल 37 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। और ये जो राष्ट्र था वो पूरे के पूरे दो हिस्सों में बट चुका था। एक तो क्या कहोगे आप लोग? मित्र राष्ट्र और एक क्या कहोगे? धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो कितने हिस्सों में बट गया था? पूरा का पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में। दो हिस्से कौन कौन से प्यारे बच्चों? एक तो मित्र राष्ट्र, एक तो क्या कहोगे? मित्र राष्ट्र, एक क्या कहोगे आप लोग? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो थे इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो क्या कहोगे आप लोग? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। और अगर मैं धुरी राष्ट्रों की बात करूं तो इसमें कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली, सर्बिया, उस्मानिया, जर्मनी, इटली, सर्बिया और क्या कहोगे? उस्मानिया। ठीक, अगर बात करें प्यारे बच्चों, देखो बहुत ध्यान से, एक त्रिगुट पेपर में पूछ लिया जाता है। त्रिगुट किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखोगे 1882 में त्रिगुट किस किस के बीच में था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी। त्रिगुट में शामिल देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी और क्या कहोगे? इटली। त्रिगुट में शामिल कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और क्या कहोगे? इटली। पहले एक बार यहां तक थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला वर्ल्ड वॉर में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो क्या कहोगे? 37 देशों ने। कब से कब तक चला था? तो क्या कहोगे? 28 जुलाई 1914 से लेकर के क्या कहोगे आप लोग? 11 नवंबर 1914। कितने साल चला? तो क्या कहोगे? 4 साल चला। और उसके बाद किसने किसकी हत्या कर दी थी? तो क्या कहोगे? सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। और उसके बाद कहां हत्या करी थी? तो क्या कहोगे? बोस्निया की राजधानी सरेजोवा में। टोटल
टोटल कितने देशों ने भाग लिया था, तो क्या कहोगे 37। पूरा का पूरा वर्ल्ड कितने हिस्सों में बट चुका था, 2 हिस्सों में, एक तो मित्र राष्ट्र और एक क्या कहोगे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपके बड़े बड़े देश थे और जो आपका धुरी राष्ट्र था उसमें छोटे छोटे देश थे, ठीक है। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, एक त्रिगुट था, त्रिगुट में कौन कौन से देश थे, पेपर में पूछ लिया जाता है, तो क्या कहोगे 3। और कब हुआ था, 1882 में। 3 देश कौन कौन से थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और क्या कहोगे इटली। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और क्या कहोगे इटली। देखो प्यारे बच्चों, कुछ संधियों की मैं बात करूं, इस प्रथम वर्ल्ड वॉर में 3 संधियां आप लोगों को याद रखनी है। एक तो न्यूले की संधि, न्यूली की संधि, कब कब हुई थी, तो याद रखोगे 27 नवंबर 1919 में। किस किस के बीच में हुई थी, बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच में। बुल्गारिया प्लस के मित्र राष्ट्रों के बीच में, मित्र राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद एक याद रखेंगे आप लोग, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि प्यारे बच्चों, तो पेरिस की संधि कब हुई थी, याद रखेंगे आप लोग 18 जून 1919, ठीक है। उसके बाद एक सबसे खतरनाक, जिस संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था, वारसाई की संधि। वारसाई की संधि कब हुई थी, तो याद रखेंगे 28 जून, मतलब 10 दिन बाद 1919, ठीक है। 28 जून 1919। और इसमें जर्मनी को, मित्र राष्ट्रों को 6 अरब 50 करोड़ डॉलर, 6 अरब 50 करोड़ अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस संधि को क्या कहा जाता है, एक तो अपमानजनक संधि, क्या कहोगे, एक तो अपमानजनक संधि, दूसरा क्या कहोगे आप लोग, आरोपित संधि। पहली बात अपमानजनक, दूसरा क्या कहोगे, आरोपित संधि। कितनी संधियां याद रखनी, 3 संधियां। कौन कौन से, एक तो न्यूले की संधि कब हुई थी, 27 नवंबर 1919 को। दूसरा क्या कहोगे, पेरिस सम्मेलन याद रखना, कब हुआ था आपका, 18 जून 1919 में। और तीसरा क्या था आप लोगों को, वारसाई की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारसाई की संधि कब हुई थी, तो क्या याद रखोगे आप लोग, वारसाई की संधि। अब ये भी याद होना चाहिए किस किस के बीच में हुई थी, तो क्या कहोगे, जर्मनी, जर्मनी प्लस के मित्र राष्ट्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इंपॉर्टेंट। किस किस के बीच में हुई थी, जर्मनी प्लस के मित्र राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यह भी याद रखना है क्या, कि इस संधि को क्या क्या कहा जाता है, एक तो अपमानजनक संधि कहोगे और दूसरा क्या कहोगे, आरोपित संधि, ठीक। उसके बाद अगली जो स्लाइड होगी आप लोगों के लिए वो ये होगी कि कौन से देश ने किस देश पर कब हमला किया और कब कौन सा देश शामिल हुआ, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, विश्व युद्ध में शामिल, विश्व युद्ध में शामिल की मैं बात करूं तो सबसे पहले अमेरिका। यही सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका कब शामिल हुआ, तो क्या याद रखोगे, 6 अप्रैल 1917। इसमें सन बहुत है तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, 6 अप्रैल 1917। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जर्मनी की, जर्मनी ने किस पर कब हमला किया, तो 2 ही हमले याद रखोगे, एक तो रूस का, दूसरा क्या कहोगे, फ्रांस का, ठीक है। रूस पर हमला कब किया था,
रूस पर हमला, जर्मनी ने हमला, जर्मनी हमले। ठीक, रूस पर कब किया था तो क्या याद रखोगे, 3 अगस्त, 3 अगस्त 1914। उसके बाद फ्रांस में हमला कब किया था, तो फ्रांस पर कब किया था, 8 अगस्त 1914, 8 अगस्त 1914। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इंग्लैंड कब शामिल हुआ था तो क्या याद रखोगे आप लोग, सॉरी, रूस पर हमला किया था 1 अगस्त 1914। और उसके बाद ये फ्रांस पर हमला कब हुआ था, 3 अगस्त 1914। और ब्रिटेन युद्ध में शामिल कब हुआ था, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन कब शामिल हुआ था, यानी कि 5 दिन बाद, 8 अगस्त, 8 अगस्त 1914। देखो तीनों सवाल, चारों सवाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका युद्ध में कब शामिल हुआ था तो क्या याद रखोगे, 6 अप्रैल 1917। उसके बाद रूस ने, यानी कि जर्मनी के हमले भी याद रखने हैं। जर्मनी ने रूस पर हमला कब किया था तो 1 अगस्त 1914, फिर 3 अगस्त 1914, फिर यानी कि 2-2 दिन का गैप, 1 और 2, 3 और 2 कितना, यानी कि 5 कितना, 8। रूस पर हमला 1 अगस्त 1914, उसके बाद फ्रांस पर हमला 3 अगस्त 1914। और उसके बाद ब्रिटेन युद्ध में शामिल कब हुआ था, ब्रिटेन युद्ध में शामिल, तो ब्रिटेन युद्ध में शामिल कब हुआ था, 8 अगस्त 1914, 8 अगस्त 1914। देखो प्यारे बच्चों, एक बार अगर इसका रिपीटेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ टोटल कितने महाद्वीपों के बीच में ये युद्ध यानी कि डिवाइड हुआ था तो क्या कहोगे आप लोग, मध्य यूरोप, अफ्रीका और क्या कहोगे, एशिया। टोटल कितने देशों ने भाग लिया था तो क्या याद रखोगे, 37 देशों ने भाग लिया था। पूरा का पूरा वर्ल्ड आपका 2 राष्ट्रों में बट गया था, एक तो मित्र राष्ट्र और एक क्या कहोगे, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में बड़े बड़े देश थे, धुरी राष्ट्रों में आप लोगों के छोटे छोटे देश थे। उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका कारण क्या था तो कारण में क्या कहोगे आप लोग, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की क्या कर दी थी, हत्या। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने यानी कि क्या कहा कि मुझे सर्बिया पर क्या करना है, आक्रमण करना है। इस प्रकार पूरे के पूरे देश, मतलब जो 37 देश थे, एक दूसरे के पूरे कट्टरपंथी हो गए थे। उसके बाद आगे थोड़ा सा चलोगे आप लोग, फिर ये याद रखोगे कि इसकी 3 संधियां याद रखोगे। 3 संधियां कौन कौन सी, एक तो न्यूले की संधि, एक याद रखोगे पेरिस सम्मेलन, एक याद रखोगे आप लोग वारसाई की संधि। मतलब वारसाई की संधि का क्या, कि जिस संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ उस संधि को क्या कहा जाता है तो क्या कहोगे, वारसाई की संधि। उसके बाद एक त्रिगुट याद रखना आप लोगों को, कब हुआ था, 1882 में। और उसके बाद ये भी याद रखना कि जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था तो क्या याद रखोगे, 1 अगस्त सन 2014। और उसके बाद फ्रांस पर आक्रमण कब किया था, 3 अगस्त सन 2014। और उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि ब्रिटेन युद्ध में शामिल कब हुआ था तो क्या कहोगे, 8 अगस्त सन 2014। ये था आप लोगों का पहले वर्ल्ड वार का बहुत प्यारा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। इसे बहुत अच्छे से याद करें, कॉपी में नोट्स में लिखें, और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, एक सवाल और, कि इसी वर्ल्ड वार में देखो ध्यान दियो, भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी को ये कब आए थे अफ्रीका से तो क्या कहोगे, 9 जनवरी 1915। गए थे कब, 1893। कितने साल रह के आए थे, 21 वर्ष। कहाँ, अफ्रीका में। ठीक, तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कहा कि आप भारत की सेना को युद्ध में ब्रिटेन की ओर से शामिल करें। ठीक है, तो जब ब्रिटेन की ओर से शामिल करें तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी जिसे क्या कहा जाता है, भर्ती करने वाला सर्जेंट, सर्जेंट की उपाधि। और एक और उपाधि उनके पास थी, कौन सी, केसरे हिंद की, केसरे हिंद की। प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी और याद रखनी है, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है। इस बार सिलेक्शन लेना नहीं, सिलेक्शन छीनना, इतनी मेहनत करनी है आप सबको। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।